हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। बच्चे, ये हम लोग चैप्टर 2 की फिजिक्स के बारे में फिजिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो तक कैपेसिटर के बारे में बात की और जस्ट लास्ट वीडियो में हमने बात किया कि कितने टाइप्स के कैपेसिटर हम लोग अपने 12th क्लास के स्टैंडर्ड पे देखते हैं। तो शेप के आधार पर 3 तरीके के कैपेसिटर्स मैंने आपको बताए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और तीसरा आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये आपको 3 टाइप पिछले वीडियो में बताए हैं मैंने। आज हम बात करेंगे, चूंकि क्लास 12th में आपको बोर्ड्स लेवल में और साथ ही साथ आईआईटी जेईई और नीट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज का डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न केवल आपके फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर जो नोट्स बना रहा हूँ वो आपके बोर्ड्स लेवल के लिए एकदम यूजफुल है। तो आप उसको भी बनाइए और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे से बात करके क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो हम इसकी कैपेसिटेंस जानना चाहते हैं कि ये कितनी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, जैसा कि आपको मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया है प्रीवियस वीडियो में। तो उसको जरा लिख लीजिए। ठीक है, तो पहले हम इसको डेफिनेशन लिख ले। कैपेसिटेंस ऑफ the parallel plate capacitor, simple, it is defined as या ऐसे लिख लें कि छोटा करके, कैपेसिटेंस is defined as C is equal to Q upon V। ये कैपेसिटेंस की क्या है, डेफिनेशन है कि नहीं, ये हम लोगों ने शुरुआत में जब कैपेसिटर का हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया था तभी आपको मैंने बताया था C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब हम लोग क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं 2 कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ठीक है, ऑफ एरिया ए, यानी एरिया, प्लेट की एरिया कितना है, ए है, एंड सेपरेशन डी या प्लेट सेपरेशन डी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिया आपने। अब हम लोग पहले इसको डिजाइन करेंगे, फिर आपको मैं आगे का डेरिवेशन बताता हूं। देखिए क्या करते हैं हम लोग कि 2 प्लेट्स ले लेते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने वहां पे लिखा भी है। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मेरा थोड़ा आर्ट सही नहीं है और गधा बच्चा हूं मैं आर्ट में। ठीक है, तो इनके बीच का बेटे डिस्टेंस जो हम लोग ले रहे हैं D, 2 प्लेट्स इस तरीके से रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस D है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट्स होंगे और इस पर चार्ज दिया जा रहा है, उसको क्या किया गया है, ग्राउंड किया गया है। ग्राउंड का सिंबल है, अगर आपको ऐसे कुछ लाइंस दिखें बड़ी से छोटी की तरफ ऐसे, तो ये ग्राउंड का सिंबल है, मतलब अर्थ से इसे क्या किया गया, जोड़ा गया है। ठीक है बेटे, अब इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, Q चार्ज दे रहे हैं, सपोज कर लीजिए, प्लस Q चार्ज इस पे अवेलेबल है ना। इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू इस पर माइनस चार्ज अवेलेबल है और इसके बीच का कितना है, डिस्टेंस D, और इनके प्लेट्स की जो एरिया है वो A है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, आपने लिखा if sigma is equal to surface charge density,
सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या डेफिनेशन आपको क्या पता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये डेफिनेशन पता है कि चार्ज ओवर द सरफेस डिवाइडेड बाय द एरिया। ठीक है, तो इस सरफेस पर चार्ज हम लोग कितना सपोज कर रहे हैं? क्यू चार्ज ऑन द प्लेट। तो आप बताइए सिग्मा कितना होगा? सिग्मा आपका चार्ज अपॉन एरिया होगा। चार्ज अपॉन एरिया होगा कि नहीं? इसे इक्वेशन क्या कर लिया जाए? 2 कर लिया जाए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब आप देखिए कि ये प्लेट आपका प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इसको मैंने कराया था, यानी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किस पॉइंट पर कितना होगा, ये मैंने आपको कराया था जब गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसके एप्लीकेशन में मैंने एक केस ये भी कराया था। उसके बाद मैंने बताया था कि दो प्लेट्स हैं जिस दोनों के बीच में सिमिलर चार्जेस हैं, तो उसके राइट साइड, मिडिल, लेफ्ट साइड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर दो प्लेट्स हैं तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव प्लेट्स है, तो उसके राइट साइड, उसके मिडिल पॉइंट और उसके लेफ्ट साइड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा। तो ये बातें मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था, तो आप उसको जाके रिवाइज कर लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं वो रिजल्ट डायरेक्ट लिखने वाला हूं। लेकिन आप याद रख लीजिए कि अगर आपकी प्लस और माइनस प्लेट्स हैं इस तरीके से, तो इसके लेफ्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन मिडिल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तब जब आपकी दोनों प्लेट्स की क्या हो, चार्ज डेंसिटी सेम है। जैसे यहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस में है, यहाँ सिग्मा माइनस में है, तो दोनों की चार्ज डेंसिटीज क्या है, वैल्यूज में सेम है, तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो बेटे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप सोचोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटे हम लोग जो पहला लिखे हैं डेफिनेशन Q बाई V, Q तो हमको पता लग गया कि हमने चार्ज कितना दिया, हमें ये निकालना है कि इस प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर V पता लग जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम V की वैल्यू यहाँ रखेंगे और क्या कर लेंगे, C फाइंड कर लेंगे। तो वही हमारा टारगेट है, हम उसी पर काम कर रहे हैं। चलिए अब हम क्या करें, सिग्मा की वैल्यू ले आके, जो इस सिग्मा की वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखा था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ले जाके यहां पे रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देखिए E की वैल्यू आपका क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह बेटे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, Q बाई ए। क्या लिखने वाले हैं, Q बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन कर दिया जाए 3। ठीक है बेटे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया प्रॉपर चार्ज डेंसिटी के टर्म में, कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे सिग्मा नहीं, यहाँ पर क्यू होना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे गड़बड़। हाँ सही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला था, याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये फाइंड कर सकते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल कितना है। अगर दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, तो आप देखिए C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V में हम V पुट कर देंगे, तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग क्या कर लें, हम लोग V की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सिंस E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये हमारे पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में बेटे रिलेशन है ये। ठीक है बेटे, तो dV क्या है, dV इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम उसको dV लिख रहे हैं, और dr क्या है, यहां से यहां तक की दूरी। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास है, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो dV क्या होने वाला है, dV होने वाला है V2 माइनस V1। V2 माइनस V1। अब देखिए ये प्लेट
1 है जिसका पोटेंशियल V1, ये प्लेट 2 है जिसका पोटेंशियल V2, और V2 हमारा क्या है, ग्राउंडेड होने की वजह से 0 है। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसे ग्राउंड किए हैं। ग्राउंड करने का मतलब एक ऐसा युक्ति, एक ऐसा टेक्निक जिससे किसी बॉडी का पोटेंशियल 0 मेंटेन किया जाता है। तो इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो ये 0 है और इसका क्या है, सपोज कर लीजिए V है। तो अब देखिए 0 में से माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस हम लोग कर रहे हैं V1, ठीक है। V1 को आप V सपोज कर लीजिए अपने कन्वीनियंस के लिए। तो ये V आ गया, तो dV की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, -V आ गई। dV की वैल्यू कितनी आ गई, -V। और dr कितना है, dr हमारा d है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। चलिए तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, यहां पर माइनस, देखिए dV है, यहां पर एक माइनस है और dV की वैल्यू माइनस है, तो ये माइनस, आई थिंक आपको नीचे नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, dV इज इक्वल टू -V। तो एक माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, एक माइनस फॉर्मूले से आया है। तो ये क्या आ गया आपका, माइनस ब्रैकेट में -V अपॉन D, और माइनस माइनस सब बेटे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगली लाइन में आप लिखेंगे, यहां लिखिएगा E का है, हाँ ठीक है, E इज इक्वल टू V अपॉन D, और हमें निकालना चूंकि V है, हमें बीच की जरूरत है, इस वजह से हम D को यहां भेज देंगे। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू D। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू D। इसे इक्वेशन कर लिया जाए 4। अब स्क्रीन को रोक के आप ये सारी बातें नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको छोड़ के, बाकी इसको छोड़ के सब कुछ मिटाने वाला हूं। 5 मिनट आपको देता हूं, 5 सेकेंड, आई थिंक हो गया होगा। चलिए अब देखिए बेटे, जो ये E की वैल्यू है ले जाके इक्वेशन 4 में रख दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 3 इन 4, तो 3 से ले जाके 4 में रखेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या होने वाला, V इज इक्वल टू आ जाएगा Q A एप्सिलॉन नॉट, किसकी जगह, E की जगह। और आप ये देखिए E आ गया, और वहां पर आपका देखिए E की जगह हमने ये लिखा Q A एप्सिलॉन नॉट, और D ऑलरेडी है, तो ये आ गया आपका V। यानी दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D है। अब V आ गया, शुरू से मैं बोल रहा हूं कि आपको V निकालना है। जैसे ही V निकालेंगे उसके बाद हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो Q कैपेसिटेंस आ जाएगा इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटे, C इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन V है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्मॉल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, वहां स्मॉल कर लीजिएगा। अब देखिए स्मॉल, इस Q की जगह स्मॉल Q लिख रहे हैं, और V की जगह क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस टर्म को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ये ऊपर, ये C है बेटे, तो ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी ये कैपेसिटेंस है। तो इसको आप देख के क्या क्या समझ सकते हो बेटे कि किन किन बातों पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। एक तो देखिए
C इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी प्लेट्स की एरिया मतलब ये वाली एरिया, जैसे प्लेट ऐसे रखे हुए हैं तो जो ये एरिया है अगर इसको इंक्रीज किया जाए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, डी पर, लेकिन इनवर्सली, यानी प्लेट्स को जितना नजदीक रखा जाए यानी उनके बीच का सेपरेशन जितना कम किया जाए उतनी ज्यादा वो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी रखेगा। तो जैसे जैसे हम उसको दूर ले जाएंगे कैपेसिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। या इस बात का भी याद रखना है। तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है। अब अगर हम क्या करें, कैपेसिटर के बीच में बेटे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें। कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा मीडियम होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। पहली बात तो वो क्या है, इंसुलेटर है, ऐसा इंसुलेटर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस हो सके। फॉर एग्जाम्पल वैक्स है आपका मोम, दूसरा आपका है माइका, तीसरा है पेपर। ऐसे जो सब्सटेंस होते इंसुलेटर है, यानी करंट इनसे फ्लो नहीं करता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करने पे क्या होगा, नोट करके लिखिए, इफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, अगर हम प्लेट्स के बीच में बेटे डाइलेक्ट्रिक्स डाल दें, मान लीजिए ये प्लेट है, इसके बीच में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, तो होगा क्या बेटे, ये डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, अभी आगे इसका चर्चा है तो मैं वहां पे बताऊंगा। ये इसकी पोटेंशियल को डाउन कर देगा और ये चार्ज को क्या करेगा, और स्टोर करना चालू कर देगा। तब कैपेसिटेंस बेटे हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ A के साथ क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, यानी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटे, और बढ़ जाएगी। अब ये और ज्यादा से ज्यादा चार्ज रखने की कैपेसिटी रखेगा। तो ऐसे केस में C किस पर डिपेंड करेगा, C डिपेंड करेगा K पर, यानी ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो, K ज्यादा हो, उसकी क्या है, रखने पर कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, A पर है, यानी एरिया ऑफ द प्लेट्स जितना ज्यादा रखेंगे कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। तीसरे नंबर पे बेटे C इज प्रोपोर्शनल टू D 1/D, यानी प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस जितना कम रखेंगे कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी, और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा रखेंगे उतना कैपेसिटेंस कम होगा, और प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को जितना कम रखेंगे कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंडेंसी क्यों नहीं है सर। देखिए बेटे, कांस्टेंट्स पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। कांस्टेंट तो कांस्टेंट, ऐसी चीजों पर डिपेंडेंसी होती है जो बदले, जो फिक्स्ड है उस पर डिपेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको देख के पढ़िए, और कोई अगर समस्या आती है तो बात करिए, लेकिन अब आप पढ़िए, पढ़ने की समय आ गई है, और जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके बच्चे, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो नोट्स प्रिपेयर करिए, घर पे रह के पढ़ाई करिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।